Good morning, class 11. As you know, we all are doing chapter number 2, that is rights in the Indian Constitution, जिसमें हमने अपने चैप्टर की शुरुआत बिल ऑफ राइट से की थी, मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट से किया था. Then we have done right to equality. We have gone through all the articles under right to freedom. Also, in yesterday's class, we have covered article number 23 and 24, that is right against exploitation. Today, I will be starting a fresh topic, that is right to freedom of religion. Fine. ये बिल्कुल आगे continuation में ही है. In our constitution, in chapter 3, where the fundamental rights has been mentioned, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक हम ये कहते हैं हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो मेंशन किया गया है. जब भी हम इस राइट की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं इसका सबसे बड़ा तात्पर्य यही है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति के पास 3 P's पी का मतलब होता है प्रैक्टिस, अपनाना, प्रोफेस, पालन करना, प्रोपोगेट, प्रचार करना. प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट कर सकता है कोई भी रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस. ये फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हॉलमार्क का मतलब शुद्धता, गोल्ड के ऊपर लगता है ना हॉलमार्क का निशान, तो ये हमारे देश के लिए शुद्धता, हमारे डेमोक्रेसी की पहचान बन चुका है. जब हम इस आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले यहाँ मेंशन नहीं है बेटा, आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा. हम कहते हैं हिस्टोरिकली, पुराने टाइम के हिसाब से हिंदुस्तान में हो या कहीं पर भी हो, किसी भी वर्ल्ड के कंट्री में हो, बहुत सारे रूलर्स और एम्परर्स रहते थे और वो अपने हिसाब से रिलीजन फॉलो करते थे. जो धर्म वो फॉलो करते थे वही उनके नागरिकों को फॉलो करना लगता था. अगर कोई पर्सन अपने रूरल के अगेंस्ट जाकर रिलीजन को फॉलो करता था तो उसको या तो प्रोसिक्यूट किया जाता था, यानी कि पनिशमेंट दी जाती थी, या फिर उसको फोर्स किया जाता था कि तुम्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा उसी ऑफिशियल रिलीजन में जो कि देश का धर्म माना जाता है. इसीलिए जब हमारे देश की बात आई और अपने देश को हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिक्लेयर किया तो हमने इस बात को क्लियर कर लिया कि हम किसी भी सिटीजन को ये बंधन में नहीं डालेंगे. एवरी सिटीजन इज हैविंग अ फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन. हर व्यक्ति आजाद है, हर नागरिक आजाद है कि वो कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता है ऑफ वंस चॉइस, जो भी उसकी चॉइस है या उसके जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28 में दिया गया है. आर्टिकल नंबर 25 के रिगार्डिंग हमारा इंपॉर्टेंट आता है. हम इसमें कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस. सबसे पहले दिया गया है. कंसाइंस का मतलब होता है सोच, यानी कि ये कहीं ना कहीं ये डेफिनेशन के साथ लिंक्ड है. यानी कि आप कोई भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, जो भी आपके चॉइस का हो. जरूरी नहीं है कि वो आपके परिवार का ही धर्म हो. अगर बीइंग ऑनेस्ट हूं मैं, तो जब मैं बचपन में बहुत छोटी थी एंड वी यूज्ड टू लिव इन चंडीगढ़, बिकॉज आई हैव बीन ब्रॉट एंड केयर्ड बाय all the Sikh families. My best friend was Sikh, my neighbors were Sikh, my principal was Sikh, my favorite teacher was Sikh. बचपन में जैसे राखी बांधी जाती है तो I made also a Sikh brother. तो क्या था, उनके साथ रहते रहते मैं शायद जिंदगी में इतनी बार मंदिर नहीं गई जितनी बार मैं गुरुद्वारे गई. फाइन, ये मेरी कंसाइंस है, ये मेरी मर्जी है कि मैं कोई भी धर्म को मान सकती हूँ अदर देन माई ओन रिलीजन. आई एम लक्ष्मी, आई एम बेसिकली बिलोंगिंग टू क्षत्रिय फैमिली. I am basically Hindu, but if I believe in Sikhism, no government can stop me to follow or to profess or to practice any religion. नंबर 26 जो है वो हमारे लिए कहता है इसी राइट के अंदर सब धर्मों को आजादी दी जाती है
कि आप कोई भी धर्म को फॉलो कर सकते हो और अपने तरीके से अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो। आपने सुना होगा नगर कीर्तन निकलते हैं गुरुद्वाराज में जब भी कोई गुरपुरब होता है, आप कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव मनाते हैं, आप गणपति जब आते हैं तब त्योहार मनाते हैं, आप दिवाली के आसपास दशहरे के आसपास रामलीला का आयोजन करते हैं। आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपनी तरीके से मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी भी धर्म स्थल पर, किसी भी धार्मिक स्थान पर कोई डोनेशन दे रहे हो तो वो आपकी चॉइस है कि आप जितना मर्जी डोनेट करना चाहो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में डोनेट कर सकते हो और उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना होगा। इट विल बी served as a freedom of payment of taxes if you are donating in any one of the religious institutions. Besides इसके आर्टिकल नंबर 28 कहता है कि कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ये भी इजाजत दे दी गई है कि अगर वो कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो दे सकते हैं, बट दे आर जस्ट प्राइवेटली ओन्ड। इनको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार से कोई भी सहयोग नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरीदाबाद की बात करते हैं, दे मे सेलिब्रेट क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे एंड मेनी अदर रिलीजियस अफेयर्स जो कि शायद एक हिंदू परिवार का होते हुए हम सेलिब्रेट नहीं करते। ठीक है, अगर वो चाहते हैं तो वो बाइबल की टीचिंग्स अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन फोर्स्ड नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें किसी भी तरीके की ग्रांट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जाएगी। ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता जो हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म के ऊपर नुकसान पहुंचा सके। रिजल्ट, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारा आर्टिकल, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, ये कंट्रोवर्शियल है। अब कैसे कंट्रोवर्शियल है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू गाइस।